आज हम ये एक बात सीखेंगे कि ट्रेडिशन जो रहता है, ओके, ट्रेडिशन जो रहता है या फैमिली ऑल्टर जो रहता है या वंश का ऑल्टर जो रहता है, जनरेशन का ऑल्टर जो रहता है, जब हम मसीह में नहीं थे तो वो एक ऑल्टर रहा करता था जिसके बारे में हम पीढ़ी के अंदर उससे कंट्रोल किए जाते हैं, ओके, उससे कंट्रोल किए जाते हैं। अब वो ऑल्टर जब हमारे सारे कंट्रोल को लेकर बैठा है और हम मसीह में आ जाते हैं, वो ऑल्टर फिर भी हमारा पीछा करता है क्योंकि उसका लीगल ग्राउंड हमारे साथ जो है वो डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है। ओके, जैसे एक इंसान अगर मैरिज करता है तो उसका डिसकंटिन्यूटी बोला गया है कि वो मरने के बाद ही सेपरेट हो सकता है ना। तो हम मसीह में जब आते हैं, शरीर के द्वारा हम पानी में डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं। उस डुबकी के बपतिस्मा के कारण हम शरीर के सारे ऑल्टर्स जो रहते हैं उसमें से मर चुके हैं। ओके, वो कवनेंट, वो जो कुछ भी है उसमें से हम मर चुके हैं। अब हमारा मर जाना ये साबित करता है कि पुराने ऑल्टर्स के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, अगर ये हमने कबूल नहीं किया, विश्वास में नहीं लिया, तो हम शरीर के अंदर वो ऑल्टर के द्वारा कंट्रोल किए जाएंगे। ठीक है, अब ये ऑल्टर को आप इनकार करने का काम आपका है, क्योंकि उत्पत्ति का 6 अध्याय अगर आपने बपतिस्मा लिया पानी में डुबकी लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो आप उत्पत्ति के 4 अध्याय के अंदर आप देख सकते हैं कि काइन को परमेश्वर बोलता है, तेरा चेहरा उदास क्यों हो चुका है? अगर तू भला करे तो क्या मैं तुझे स्वीकारूंगा नहीं? तो आपने भला कर दिया है। क्या भला कर दिया है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया आपने, ये भला किया आपने। और उसने बोला भला करते रहना है आपको, तो इसके बाद आपको वाटर बैप्टिज्म लेना, ये भी भलाई का काम है। ओके, और यीशु मसीह ने बोला वाटर बैप्टिज्म लेना मतलब धार्मिकता की रस्म को पूरा करना। ओके, धार्मिकता का रस्म क्या है? धार्मिकता क्या है? सबसे पहले धार्मिकता सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ओके, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक कवनेंट के नीचे किया जाता है वो सच्चा रहता है, और जो कवनेंट के नीचे रहकर उसे नहीं करता है वो क्या कहते हैं उसे, फॉल्टी रहता है। ओके, वो फेंस जो बाउंड्री है कवनेंट का, उसके बाहर कवनेंट के अंदर रह के वो उसका उल्लंघन कर रहा है, उन सारे कवनेंट के बातों का उल्लंघन कर रहा है। ओके, इसके वजह से हमको कवनेंट के अंदर जब हम आते हैं तो ये धार्मिकता का रस्म है कि अब तुमने क्या करना है, इस कवनेंट के अंदर जो सिचुएशंस परमेश्वर रखेगा तुम्हारे लिए, तुमने उसके अंदर बैठे रहना है, उसके बाउंड्री के बाहर नहीं जाना है। ये धार्मिकता का रस्म है, ये प्रॉमिस करने का रस्म है। ओके, और अगर आप उस कवनेंट के अंदर आ गए, आपने पानी का डुबकी लगाकर बपतिस्मा लिया, तो परमेश्वर ने पानी ही क्यों सिलेक्ट किया? मनुष्य जब मर जाता है तो अलग अलग तरीके से उसको ख़त्म किया जाता है, या तो वो दफनाया जाता है, या तो उसको जलाया जाता है। ओके, या तो उसको क्रिमेशन कर दिया जाता है, लेकिन उसका शरीर रखा नहीं जाता है। वेरी स्पेसिफिकली किसी ऐसे इंसान का शरीर रखा जाता है जो साइंटिस्ट या किसी मेडिकल यूज़ के लिए है, या फिर कोई तरह से किसी का मॉन्यूमेंट है। ओके, तो हम उन बातों की तरफ देखेंगे कि एक जनरल तरीके से शरीर को नाश कर दिया जाता है अगर वो मर गया। ठीक है, तो अगर ये नाश किया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? इस शरीर के अंदर जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाना चाहिए। अब क्रिमेशन भी करेंगे तो वो मिट्टी है। ओके, अगर वो मिट्टी में मिल जाता है तो इसका मतलब वो ख़त्म, उसका जो प्रॉमिस परमेश्वर ने दिया था कि तुम आदम, तुम मिट्टी है और तू मिट्टी में जाएगा, तो वो सीड उसके जो भी है, हम ऑफस्प्रिंग्स है हम आदम के, तो हम उसी तरह से आगे निकल जाएंगे। ओके, लेकिन परमेश्वर ने
मनुष्य का वो लाइन बंद नहीं किया, जो मिट्टी में जाने का लाइन है वो बंद नहीं किया। ओके, मर्डर हो जाते हैं, ब्लड शेड हो जाता है और खून ज़मीन पे गिरता है इंसान को, उसके बाद सड़ भी जाना पड़ता है। कभी कभी कहीं एरोप्लेन क्रैश हो गया या कहीं पर कुछ हो गया तो वो ख़राब हो जाता है बॉडी, वहीं पर पड़े पड़े बहुत सारा अलग अलग तरीके से परमेश्वर ने उसको आज़ादी दे के रखा है, उसको वो कंट्रोल नहीं किया। लेकिन इसके अलावा शरीर को अलग और एक तरीके से मरने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया। वचन क्या कहता है कि जैसा यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गया और कब्र में गाड़ा गया था, कब्र में रख दिया गया था। कब्र उनका ज़मीन के नीचे नहीं रहता था, कब्र यानी ऐसा रहता था कि एक स्टोन का हाउस रहता था, उसके अंदर वो शव को, डेड बॉडी को रखते थे। ओके, तो वो कब्र, ओके, वो घर, उस चीज़ के अंदर जाना मतलब उसके अंदर वो बॉडी को अभी सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। ओके, और वो इस तरह से नहीं छोड़ दिया जाता है कि वो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए उसको प्रिजर्वेटिव लगा के रखते थे यहूदी लोग, क्योंकि वो हम बिलीव करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा और हमको उसे उसके साथ संगति में लेकर जाएगा, और ये परमेश्वर का बनाया हुआ शरीर है, तो उसको हम आदर के साथ परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। ओके, तो इसके लिए उसको हम क्लीन करते हैं, अच्छा बनाते हैं, उसको सजाते हैं अच्छे से, और फिर उसको दफनाते हैं या कब्र में रखते हैं। ओके, यानी हम मसीहों का इस तरह से, और बाकी जाति धर्म के लोग जो करते हैं वो अलग, उनके श्रद्धा क्या है उसके ऊपर से वो वैसा करते हैं। ओके, लेकिन हमारे पास मसीही सिखाने के तरीके में ये है कि हम उस शरीर का परमेश्वर का है, तो हम, परमेश्वर ने मिट्टी को लेके मनुष्य को बनाया था, हम उसके ऑफस्प्रिंग है, तो जो परमेश्वर का है हम उसको परमेश्वर को लौटा देते हैं। ओके, तो इस तरह से हम उसको लौटाते समय हम कैसे करते हैं, अगर किसी का बर्तन भी हम यूज़ कर लेते हैं तो उस बर्तन को हम क्लीन करके एकदम चमकीला बना के जैसा नया है ऐसा करके उसको रिटर्न देते हैं। उसको वैसा ही बिना धुला हुआ बर्तन बना के उसको लौटाया नहीं जाता है, तो इसके लिए हम उसको धुला के, नहला के, अच्छा कपड़ा पहना के एकदम उसको आदर के साथ हम उसको डेडिकेट कर देते हैं कि ये अभी परमेश्वर, ये शरीर तेरा है, तूने दिया था इस पृथ्वी के ऊपर, थैंक्स गिविंग के साथ हम तुझे रिटर्न बैक दे देते हैं। ओके, तो अगर तू चाहता है इसे मिट्टी में हो जाना है तो वो मिट्टी में हो जाएगा, और दूसरी बात, वो तेरे आने के समय में वो जिलाया जाएगा और नया शरीर प्राप्त करेगा। ओके, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मृत्यु का शरीर जो है वो किस प्रकार से उसका एंड किया जाता है। ओके, अब एंड नहीं होता है, फिर भी प्रभु यीशु बोलता है जब मैं आऊँगा तब उस कब्र में से मैं बाहर निकालूंगा, पानी में से मैं उनको बाहर निकालूंगा, आग में से मैं उनको बाहर निकालूंगा, जिधर जिधर पड़ के सड़ गया शरीर उस जगह को मैं कमांड करूंगा और वहाँ से मैं शरीरों को अपने पास ले लूँगा। ओके, तो मसीही शरीर के अंदर या कोई भी मनुष्य का शरीर कहीं पर भी ऐसा ही पड़े रहकर भी अगर वो ख़त्म हो जाता है, कोई देखभाल नहीं किया, वहीं पर सड़ गया, तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर कहता है कि मैं उसको वहाँ से भी कलेक्ट कर लूँगा। ओके, तो यानी कि ये परमेश्वर का प्रॉपर्टी है। ओके, परमेश्वर का प्रॉपर्टी का सिस्टम परमेश्वर को ही पता है कि उसने मिट्टी में शरीर डालने के लिए क्यों बोला, उसको ही पता है। लोग क्यों शरीर को जलाते हैं उनको पता, बाकी लोग और कुछ करते हैं उनको पता। ओके, क्रेमेशन क्यों किया जाता है उनको पता। ओके, सबके पास अलग अलग विश्वास है, अलग अलग सोच है, और नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग के साथ वो किया जाता है। लेकिन हमारे पास जो है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हम जो मसीही लोग हैं, हमारा शरीर अब एक बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास कर लेते हैं, उसके बाद हमारा एक सिस्टम कवनेंट में आ जाता है। ओके, वो स्पिरिट सिस्टम हमारा कवनेंट में आ जाता है। अब कवनेंट में जब आता है तो वो सिर्फ कवनेंट, जैसे अब्राहम के साथ वाचा बांधा, तो सिर्फ अब्राहम वाचा में नहीं आया, परमेश्वर ने बोला तेरा सारा आने वाला पीढ़ी से पीढ़ी तक वो वाचा बनी रहेगी। ओके, तो परमेश्वर ने वो कवनेंट ऐसा बनाया कि वो सारे जनरेशन टू जनरेशन वो कवनेंट में लोग बने रहेंगे। ओके, चाहे वो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं होंगे तो भी वो
बने रहेंगे। ओके, तो इसके लिए परमेश्वर ने हमारा सिस्टम कवनेंट के नीचे जब लाया, तब आप अगर उत्पत्ति के पहले अध्याय में देखेंगे तो उसमें लिखा है सारे जीव जंतु पशु पक्षी सब कुछ जो है वो पानी के अंदर परमेश्वर ने बनाया, और पानी के अंदर से फिर उनको फ्लाई करने के लिए, ज़मीन के ऊपर रेंगने के लिए छोड़ दिया गया था। ओके, तो पानी का विशेषता क्या है? परमेश्वर बोलता है पवित्र आत्मा जो है वो जीवित पानी का झरना है। पानी का इस्तेमाल क्यों किया परमेश्वर ने? और यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का जो जन्म लेना, वो भी एक ऐसे जगह से जुड़ा हुआ है जहाँ पे पानी का और फिशरी ऑक्यूपेशंस ज़्यादा थे, जहाँ पर मछली पकड़ना, ये सब समंदर की जगहों की बातें वहाँ पर बहुत सारा हमको पढ़ने को मिलता है। ओके, ये सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक सिस्टम को समझने का एक एंगल हमको मिल जाता है, एक फोकस मिल जाता है कि ये एक ऐसा चीज़ है पानी जो लाइफ देता है। इसके लिए साइंटिस्ट लोग भी यही बोलते हैं कि जो जीव बनता है वो जीव पानी के अंदर से बनता है। ओके, जो सूक्ष्म कण रहते हैं, जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक से भी ज़्यादा, ओके, एकदम कम नैनो माइक्रोस्कोपिक ऐसा कुछ बोलेंगे तो भी चलेगा, इसके भी कम, ऐसे इतने सारे कण हैं जो हमारे आंखों के विजिबिलिटी में नहीं है। ओके, तो अगर उनको कुछ टेम्परेचर मिल जाता है, अगर उनको कोई एटमॉस्फेयर मिल जाता है पानी के अंदर, तो वो अपने आकार को बढ़ने लगते हैं। वो आकार में बढ़ने की वजह से हमारी आंखों को दिख सकते हैं। इसी में से जीव तैयार हो गया है, ऐसा वो बोलते हैं। ओके, कहीं कुछ हद तक ये सच भी है। ओके, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है पानी के अंदर, और ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको उतना टेम्परेचर अगर मिलेगा या उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर उनको मिलेगा तो उनका शरीर में बदलाव होने लगता है। ओके, उनका शरीर बढ़ने लगता है, साइज़ में बढ़ने लगता है। लेकिन अगर नहीं मिला तो उनका साइज़ छोटा ही रहेगा और हमारे सोच समझ में आएगा भी नहीं कि इसके अंदर ऐसा कोई कीटाणु था करके। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाया हुआ है। तो ये जीव बनना, पानी के अंदर से होना, परमेश्वर का आत्मा पानी से कंपैरिजन में किया जाता है। और यीशु मसीह के फसली में जब भाला जो बर्छी है वो ठोका गया तो उसके अंदर से लहू और पानी बह निकला। ओके, और बहुत जगह में ये प्रकाशित वाक्य और बाकी सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने भी बोला है खुद अपने मुंह से, जो जल और आत्मा से बपतिस्मा लेगा। ओके, और यीशु मसीह आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये सारी चीज़ें जो है, ओके, तो पानी का महत्व हमको क्या है अगर इस तरफ देखेंगे तो मैं आपको इतना ही एक एरिया इसका हाईलाइट करके बताती हूँ। ये जो एरिया है ये सृष्टि के वक्त में इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि जल, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा जब मंडरा रहा था तो उसका जगह कौन सा था? वो गहरे जल के ऊपर, और पृथ्वी जल से भरी हुई थी, गहरा अंधेरा छाया हुआ था। ओके, ये एरिया ऑफ लाइफ अगर देखेंगे तो दूसरा वचन हमको उत्पत्ति के पहले अध्याय के अंदर ही हमको देखने को मिलता है कि पानी के अंदर से, ओके, कुछ जीव जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया और उनको रेंगने के लिए पृथ्वी के ऊपर भेज दिया, सूखी ज़मीन पर, और कुछ आकाश में उड़ने के लिए भेज दिया, और कुछ सिर्फ पानी में ही रहती है जो जल के पशु प्राणी हैं। ओके, जो बाहर नहीं जीवित रह सकते हैं वो जल के पशु प्राणी हैं। यानी पानी का एक किंगडम रखा है परमेश्वर ने। ओके, पानी के अंदर सेम जो पृथ्वी के ऊपर है, सेम इंसेक्ट, सेम एनिमल्स, सेम बर्ड्स, ओके, पानी के अंदर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो सेम मनुष्य भी पानी के अंदर पाया जा सकता है। हालेलुया। तो हमारा कनेक्शन, एक अस्तित्व हम पृथ्वी के ऊपर है, लेकिन और एक अस्तित्व हमारा पानी के अंदर है। ओके, तो ये एरिया ऑफ लाइफ में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर तुमने पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेते हो तो यीशु मसीह के जैसे कब्र में चला गया यीशु मसीह, तो 3 दिन रात वो अंदर रहा, तीसरे दिन वो जीवित होकर परमेश्वर के पुनरुत्थान के आत्मा के द्वारा जीवित होकर वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, वहाँ से वो हमको लेने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस बात को कबूल करते हैं कि उसी तरह से जब हम पानी के नीचे जाते हैं
तो उस डुबकी के वक्त हम मर जाते हैं, हमारे पुरानी वाचाओं के अंदर से हम मर जाते हैं, और जब हम पानी के ऊपर उठकर आते हैं तो हम उस नए वाचा के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। हालेलुया। ओके, तो हमारा एक मृत्यु शरीर का मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन एक मृत्यु हमारा पानी के अंदर भी हो जाता है। जो पानी के अंदर के मनुष्य है, उसके संगति का हमारा जो कवनेंट है, ओके, वाचा है, उसमें से भी हम टूट जाते हैं, और हम उस शरीर को जैसा मिट्टी में मिल जाता है, वैसा पानी का शरीर पानी में हम छोड़ देते हैं, और हम नए सृष्टि बनकर बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जब आप इस सच्चाई को कबूल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा आपको पानी कैद नहीं कर सकता है। ओके, आपको इस एटमॉस्फेयर के अंदर कोई कैद नहीं कर सकता है। आपको मिट्टी के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई चीज़ के अंदर किसी भी प्रकार से कैद नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ तब कैद कर सकता है जब आप उसके वाचा के अंदर हो, तभी वो कैद कर सकता है, नहीं तो वो कैद नहीं कर सकता है। ओके, वो सिस्टम है परमेश्वर का। इसके लिए हमको यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है कि जो सच्चाई हमको समझ में आएगी उतना ही हम बंधनों से आज़ाद होंगे। ओके, अगर आपको सच्चाई समझ में नहीं आएगी, आप बंधनों में से आज़ाद भी हो गए होंगे तो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैं बंधनों से आज़ाद हो चुकी हूँ। मुझे नहीं मालूम पड़ा था, जब मैं सच्चाई मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं आज़ाद हो चुकी थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। ओके, वो कवनेंट में से, वो वाचाओं में से, वो मूर्तियों में से, वो सारी चीज़ों में से, मैं सारी जगहों से मैं आज़ाद हो चुकी हूँ। मुझे नहीं मालूम था। ओके, और परमेश्वर मेरे साथ क्या कर रहे हैं मुझे भी नहीं मालूम था। मैं सिर्फ एक अंधे गूंगे बहरे को जैसे लेकर चलाया जाता है, वैसा परमेश्वर मेरे लिए लकड़ी बना। उस लकड़ी मुझे जहाँ जहाँ लेकर जा रही है, मुझे वो डायरेक्शन में मैं मुड़ते मुड़ते यहाँ तक पहुँची हूँ। ओके, मुझे नहीं पता है पीछे पलट कर देखने से मैं कौन से रास्ते से आई थी, कहाँ से निकाल कर लाया गया था। जब मैं वचन पढ़ती हूँ तब मेरी पिछली ज़िंदगी मुझे समझ में आती थी कि ओके, तो हम अंधकार में थे। ओके, तो हम इस तरह से डूबे हुए थे। ओके, तो इस तरह से हम किसी जगह में पीड़ित थे। अब हमारा छुटकारा हो गया। हालेलुया। वो पक्की सच्चाई जब मेरे समझ में आ चुकी, समझ में नहीं, मैंने वचन पढ़ा। ओके, और वचन पढ़ते वक्त, ऐसा पढ़ते वक्त आ गया सामने, तो मैंने उसको अपना लिया। हालेलुया। और मैंने बोला ओके, ओके अबा फादर गॉड, कि ये तो तू तेरा वचन बता रहा है, यही सच्चाई है। ओके, मेरी कहानी सच्चाई नहीं है, मेरा पास्ट की कहानी सच्चाई नहीं है। मेरे माता पिता के गर्भ से मैंने जन्म लिया, कौन से जनरेशन में मैंने जन्म लिया, कौन से धर्म और जाति में मैंने जन्म लिया, उनका बैकग्राउंड क्या था, उनकी पीढ़ियों के अंदर क्या था, ये सच्चाई नहीं है। ओके, अगर हम देखेंगे तो हमारी पीढ़ी आदम से शुरू हो चुकी है। हालेलुया। और जो काइन की पीढ़ी थी वो पानी के नीचे नाश हो चुकी है। ठीक है, तो नूह के बाद जो उसके 3 बेटे थे, शेम, हाम, याफेत, तो इनको भी परमेश्वर ने आशीषित किया था, एक नया जनरेशन स्टार्ट कर दिया था। ओके, वो है तो ओरिजिनली आदम ही के अंदर से, लेकिन एक नया सिस्टम कवनेंट के अंदर उनको डाल दिया था कि दोबारा मैं पानी कभी भी लाऊंगा नहीं, ऐसा कि लोग ऐसे इस तरह से पूरी पृथ्वी भर जाएगी और नाश हो जाएगा। ये कवनेंट के नीचे लाया। फिर अब्राहम का जनरेशन निकाला उसने, फिर यीशु मसीह का भी नया सृष्टि का जनरेशन निकाला उसने दाऊद के द्वारा। ओके, तो परमेश्वर का कवनेंट का सिस्टम के अंदर जब हम हैं, हम आज़ाद हैं। ये आपको वचन के द्वारा स्वीकारना है। आपका पीढ़ी का नाम क्या है, आपका जनरेशन का नाम क्या है, आपका सरनेम के हिसाब से आप कौन से गांव के पढ़ते हैं, आप कौन से खानदान के पढ़ते हैं, आपके पूर्वज क्या किया करते थे। माय डियर फ्रेंड्स, इसके बीच में मत जाइए, मैं बताती हूँ आपका पूर्वज क्या करता था। आपका पूर्वज आदम जो करता था वही करता था वो भी। ओके, आपका पूर्वज जो है हाम, शापेत और शेम जो करता था वही हमारा जनरेशन कर रहा है। ओके, तो इसके लिए हम ये जनरेशन के पीछे अगर जाएंगे तो सिर्फ 3 बेटों के द्वारा हमारा जनरेशन आया है, उसके भी पीछे जाएंगे तो आदम के द्वारा आया है। ओके, इससे बड़ी जानकारी आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे अगर आप ऐसी गहरी बातों को ढूंढने के लिए जाओगे तो।
ओके, आपको बहुत सरल सीधा मार्ग पकड़ना है कि हम परमेश्वर की ओर से, आदम की ओर से हमारी ऑफस्प्रिंग स्टार्ट हो चुकी है, जनरेशन स्टार्ट हो चुके हैं। शेम, यापेत और हाम के द्वारा हमारा पीढ़ी के अंदर ये 3 में से कोई एक है, और इसके आगे हम परमेश्वर के वाचा के अंदर है, और परमेश्वर का वाचा का सिस्टम जैसा है उसमें हम नई सृष्टि है। हालेलुया। हम अब्राहम के संतान हैं उसके विश्वास के द्वारा। ठीक है, तो इतना अगर आप समझ जाएंगे तो पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेने का अर्थ आप समझ सकते हैं कि हमारा एक अस्तित्व मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाएगा, और जो पानी है वो पानी में मिल जाएगा। तो हम दोनों तरफ से मर चुके हैं। अब अगर हमारा कुछ होता है तो हम मिट्टी में चले जाते हैं, और अगर हम पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा ले लेते हैं तो हम उसमें से भी छूट जाते हैं, जो पानी के अंदर से हमारा अस्तित्व है। हालेलुया। जो हमारे पीढ़ियों के द्वारा कुछ भी किया कराया होगा, हम उसमें से भी छूट जाते हैं। तो हम पृथ्वी के ऊपर भी परमेश्वर के साथ हो चुके हैं, और पानी के अंदर से भी परमेश्वर के साथ हो चुके हैं। अब हम स्पिरिट में हैं, और स्पिरिट के अंदर का कवरेंट जो है वो हमारा मालिक है। वो कवरेंट हमको संभालता है, उस कवरेंट का सिस्टम हमारे लिए फाइट करता है। वो कवरेंट के अंदर आने की वजह से अब हम सब कुछ के ऊपर राज्य कर सकते हैं। जैसा वचन लिखा है वैसा हम जी सकते हैं। ओके, हमको अपोज किया जाएगा। हमको देखिए, जैसे पुराने नियम में जो बादशाह थे वो अपनी ज़मीन को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को बढ़ाने के लिए लोगों को कैद करके लेकर आते थे, अपने राज्य में काम करने के लिए गुलामी में लगा देते थे, अपने राज्य की कोई सेवा करने में उनको ज़बरदस्ती लेकर आ जाते थे। तो ये जो दूसरे हमारे हम मसीही छोड़कर जो दूसरे कोई भी है वो यही काम करते रहेंगे। ओके, वो हम पर प्रबल होने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन इज़राइल के ऊपर कभी भी कोई प्रबल नहीं हो पाया जब तक कि वो विश्वास को नहीं छोड़ता था, जब तक कि वो अन्य कोई किसी बात के अंदर विश्वास नहीं डालता था। ओके, लेकिन जब हम ऐसा करेंगे इस कवनेंट के अंदर रहकर, तो ये तो होगा कि हम कमज़ोर पड़ जाएंगे हमारे विरोधियों के सामने। ओके, तो इसके लिए आपको मसीही जीवन को सही ढंग से समझना है। अगर हम कवनेंट के अंदर, वाचा के अंदर स्थिर रहेंगे, उसके सिस्टम को नहीं तोड़ेंगे, तो हम किसी के सामने गुलाम नहीं हो जाएंगे। हमारे लिए हमारे कवनेंट का मालिक जो परमेश्वर है वो हमारे लिए सारा इंतज़ाम करता है, हमारे लिए वो फाइट करता है। ओके, लेकिन आपको क्या करना है? अपने कवरेंट के अंदर रहना है, और किसी चीज़ों में अपना भरोसा नहीं डालना है, और कोई बात के अंदर आप चलना नहीं है जो वचन के बाहर है। ओके, गलती जाने अनजाने ऐसे आप कुछ हो जाता है तो आपको वो पता चलेगा जब आप शत्रु से हारते हैं। ओके, और जब आप शत्रु से नहीं हारते हैं तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर आपकी ओर से है, एवरीथिंग इज़ ओके। ओके, तो दाऊद यही देखता था, अगर मेरा बल घटने लगता है तो डेफिनेट है कुछ तो मेरे अंदर है ऐसा, मैंने ऐसा कुछ कर दिया है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। ओके, और अगर दाऊद का बल बना रहता था तो वो समझ जाता था कि परमेश्वर मेरी ओर से है, और ये मैं जीत रहा हूँ ये परमेश्वर की ओर से है, मैं अपने बल से नहीं जीत सकता हूँ। हालेलुया। तो इस तरह से हमारा मसीही जीवन है। हमको कोई गुलामी में नहीं डाल सकता, कोई कैद नहीं कर सकता है, कोई बंधन में नहीं डाल सकता है, क्योंकि हम शरीर से भी और पानी के अंदर से भी आज़ाद हो चुके हैं। हमारा परमेश्वर मालिक है, उसकी कवनेंट को हमने सीखना है, उसके कवनेंट में क्या क्या पड़ता है उसके बारे में हमने स्टडी करना है, और वो स्टडी करना जायज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम उस जगह में पहुंच गए, उस कवरेंट में पहुंच गए जिसके बारे में अगर हमको जानकारी है तो उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हमको जानकारी नहीं है तो हम बेनिफिट होते हुए भी लाचार जैसे पड़े रहेंगे। ओके, तो इसके लिए हमको ध्यान देना है कि हम कवनेंट को सीखना है। अभी ये मेरे अंदर की बात मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये एक मजबूती है मसीही जीवन का। अगर आप इस मजबूती को नज़रअंदाज कर दोगे तो आप मसीही तो हो, लेकिन अन्य बाकी लोगों के समान आपको लगेगा, कोई फ़र्क नहीं है। ओके, तो ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा फ़र्क है। वो अपने वाचाओं के अंदर है, वो जो कुछ भी करते हैं, देखिए वो जो कुछ भी करते हैं, ओके, वॉयलेंस करेंगे, एग्रेसिव होंगे, अच्छे बिहेव्स भी करेंगे, बहुत साध्वी के जैसे भी रहेंगे,
वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी वाचा के अंदर के सिस्टम को कर रहे हैं। हालेलुया। तो हम उनको दोष नहीं दे सकते हैं, इस बात को समझिए, हम उनको दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो उनकी वाचा है और वो वाचा के अनुसार उनको करना उनके लिए महत्वपूर्ण है, और वो किए बगैर रहेंगे नहीं। ओके, तो ये मत बोलिए कि ये विचक्राफ्ट करता है, ये ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, ये यहाँ से कर रहा है। नहीं, वो उनका वाचा है, वो कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं, करेंगे, क्योंकि उनको उनका राज्य का कवनेंट को संभालना है, उसके सिस्टम को उनको फॉलो करना है, वो करेंगे। लेकिन आपके सिस्टम के अंदर क्या है, पहले आप स्टडी कीजिए। ओके, आपके पास क्या है। इसके लिए वो काइन को बोला था परमेश्वर ने, तू चेहरा ऐसा निराश करके मत बैठ। अगर तू भला करेगा, अगर तू मेरे कवनेंट को समझेगा, अगर तू मेरे सिस्टम को समझेगा, अगर तू मेरे स्ट्रक्चर के अंदर आकर सही ढंग से करेगा, तो डेफिनेट है, क्यों नहीं, मैं तेरे लिए सहायता बनूंगा। लेकिन तू कवनेंट के बाहर रहेगा, तू कवनेंट में है और कवनेंट के बाहर जैसी बातें करेगा, कवनेंट में है और कवनेंट के विरोध की बातें करेगा, तो मैं कैसे तुझे सपोर्ट करूं। ओके, तो हमारा बैकिंग, हमारा स्ट्रेंथ जो है वो वाचा के अंदर की बातें हैं, वाचा के दायरे की बातें हैं। उस दायरे को अगर हम नहीं समझेंगे तो मसीही जीवन कैसा फ़र्क लाता है हम नहीं समझेंगे फिर। ओके, हम क्या कर रहे हैं पता है, अभी हम एक स्पीड में चल रहे हैं। अभिषेक इतना ज़ोरदार है कि हमको ये सब सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जैसे एक बहुत बड़ा तूफान, परमेश्वर ने आंधी तूफान भेज दिया है और वो सारे कूड़ा करकट को जैसे ऐसे उखाड़ के हटा रहा है। जो अच्छे अच्छे वज़नदार चीज़ें वो ज़मीन पर रह रही है, और जो हल्की फुल्की चीज़ें हैं जो बिल्कुल हमारी ज़रूरत की नहीं है, वो पूरे हवा में एक शाफ की तरह, ओके, यानी एक कूड़ा कचरा जो रहता है, सूखी पत्तियाँ जैसे रहते हैं, वैसे वो निकाल के उड़ा के लेकर जा रहा है वो। ओके, यानी हम जो पक्की ज़मीन है, पक्के ताकत वाले लोग हैं, जो परमेश्वर ने चुन लिया है, वो परमेश्वर के उस बात में ठहरे हुए हैं। ओके, लेकिन जानते नहीं हैं हम क्यों ठहरे हुए हैं, जानते नहीं है कि हमको किस दिशा में जाना है। बस हवा चलती है, हम निकल पड़ते हैं, हवा चलती है, हम निकल पड़ते हैं। हवा का जोर बढ़ जाता है, हम कुछ कर लेते हैं। हवा का जोर बढ़ जाता है, हम कहीं डायरेक्शन में आ जाते हैं। हवा का जोर बढ़ जाता है, हम कोई अलाइनमेंट पे आ जाते हैं। ये सारा जो आत्मा का फोर्स परमेश्वर की ओर से आ रहा है, तो हमको इस बात को समझने का ऐसा कोई महत्व ही नहीं लगता है कि हमने समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर है। ओके, हम कहाँ पर हैं, हालेलुया, हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ पर है, हालेलुया। ये तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि बिना कुछ सोचे समझे बस लोग, ऐसा लगता है कि हाँ बस हम मसीह में आ गए, हम मसीह में आ गए, हाँ हो गया, हम सब ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और परमेश्वर ने भी बोला है, विश्वास के द्वारा तो महिमा देखेगी, विश्वास करेगी तो महिमा देखेगी, विश्वास के द्वारा परमेश्वर को तो प्रसन्न करेगी। बिल्कुल सच है। तो कवनेंट का एक जो रूट पॉइंट है वो विश्वास है। ओके, आप विश्वास कर रहे, विश्वास से जीतते जा रहे, विश्वास कर रहे, विश्वास से जीतते जा रहे। लेकिन आपको पता है, यीशु मसीह ने 40 डेज फास्टिंग करने के बाद, 40 डेज नाइट फास्टिंग करने के बाद में, आपको पता है उस वक्त में शैतान उसका परीक्षा करने के लिए आया था। ओके, आप विश्वास कर रहे, विश्वास से चल रहे, विश्वास कर रहे, विश्वास से चल रहे, विश्वास कर रहे, विश्वास से चल रहे, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है तब आप हड़बड़ी मचा देते हैं। हालेलुया, इसको दोष लगाने लगते, उसको दोष लगाने लगते, यहाँ कुछ हो गया था, वहाँ कुछ हो गया था, इसने ऐसा बोला था, उसने वैसा बोला था, इसने गंदा किया, उसने गंदा किया। ओके, तो हर चीज़ आपका डगमगाने लगता है जब शैतान आपको टक्कर लगाने लगता है। आपको ये समझ में नहीं आता है कि वो अपने राज्य के अंदर के कवनेंट को पालन कर रहा है। आपको क्या पता है आपके राज्य के कवनेंट में क्या है, ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। ओके, बोला गया है ना, बुद्धि और ज्ञान से भी ज़्यादा समझ को प्राप्त कर, और जो समझ को प्राप्त करता है वो लंबी आयु जीता है। हालेलुया। तो हमारे पास लंबी आयु जीने का समझ को प्राप्त करने की ज़रूरत है। हमको सिर्फ बह रही है हवा और उड़ते जा रहे, बह रही है हवा और उड़ते जा रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमको ये बात को ध्यान रखना है कि ये सारी चीज़ें हमको स्पीड में तो लेकर जा रही है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि हम ये जगह में क्यों हैं,
क्या हम जानते हैं कि ये जगह में परमेश्वर हमारे साथ क्या कर रहा है? हम कभी पूछते हैं परमेश्वर से? ओके, हमने कभी पूछा है कि ये क्यों परमेश्वर, ऐसा क्यों परमेश्वर? हाँ तो ठीक है, तू बहुत भला परमेश्वर, लेकिन क्यों तू भला है हमारे साथ? ओके, अब्राहम ने पूछा था उसको। ओके, हम भी पूछ सकते हैं, मूसा ने भी पूछा था, हम भी पूछ सकते हैं, ठीक है तू तेरे वाचा में हमको ले रहा है, लेकिन क्यों ले रहा है तू? ओके, ठीक है तो पानी का बपतिस्मा दे रहा है, ठीक है सब कुछ, लेकिन क्यों कर रहा है तू ये सब? ओके ओके, तूने हमको सृष्टि किया, लेकिन क्यों किया परमेश्वर? ओके, तो अपनी गहरी बात हमको बता। उसने बोला है मैं तुझे गहरी बात खोल खोल कर बताऊंगा जो कभी तूने सुनी नहीं होगी, कभी देखी नहीं होगी, ऐसी गहरी गहरी बातें तू मुझे सिखा। ऐसे परमेश्वर से मांगना है हमने। ओके, क्यों? क्योंकि जब परखने का टाइम आता है तब ये हवा चलना आपको पार करा देता है। ओके, आप करते रहेंगे पार, लेकिन अगर ये हवा रुक गई कुछ कारण से, कुछ समय के लिए परमेश्वर ने अगर शांत करके रखा उसको, तो क्या करेंगे आप? हालेलुया। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं मसीह के अंदर, उसके सामर्थ के द्वारा। लेकिन क्या हमको पता है उसकी सामर्थ कहाँ है? उसके वाचा के अंदर है। उसकी वाचा कहाँ है? परमेश्वर के साथ है। उस वाचा के अंदर क्या है? परमेश्वर को पता है। हालेलुया। तो अगर हम नहीं पूछेंगे तो वो अभी नहीं बताएगा हमको। आमीन। तो मजबूत बनिए, बलवंत बनिए, वाचा के अंदर रहिए, और उसके बाद आप वाचा के अंदर रहने के बेनिफिट्स को पाएंगे, समझ के साथ उस बेनिफिट्स को जिएंगे, एक दूसरे को दोष नहीं लगाएंगे। ओके, आपको बहुत आसान होता है हमको ऐसे बोलना। ओके, इसके ऊपर लानत है, उसके ऊपर लानत है, बहुत आसान लगता है। ओ माय गॉड। ओके, आप एक तरफ से हम ऐसे बोल देते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और दूसरे एकदम ख़राब हैं। नहीं, ओके, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ओके, सिर्फ हम कवरेंट को समझते हैं तो बोल सकते हैं। अगर हम कवरेंट को नहीं समझते तो हम नहीं बोल सकते हैं ऐसा। ओके, हम ये बात को ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु ने बोला है कि अगर वो उनको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? ओके, अगर वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो निकालने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी ना कभी यीशु मसीह को जान लेंगे। ठीक है ना? तो हमको अगर वाचा के अंदर बाउंड्री पता है तो हमारी भाषा सही रहेगी। अगर हमको पता चलेगा हम किसको कहाँ से क्या कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि हम कहीं तो जो वाचा को टकरा रहा है हम उसको टक्कर दे रहे हैं। ओके, जो वाचा के अंदर से हमको बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है हम उसको टक्कर दे रहे हैं। ओके, बाकी चीज़ों के ऊपर आप अपना ध्यान नहीं डालेंगे, बाकी चीज़ें रब्बिश हैं, अपना इमेज ख़राब कर देंगे हम। ओके, या अपने तारीफ़ें ख़राब कर देंगे हम। ठीक है, तो हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हम परमेश्वर को समझें वो क्या कर रहा है, और उसके बाद बाकी चीज़ों को सिर्फ ये देखें कि हम कवनेंट के बाहर ना चले जाएं। ठीक है, हम कवनेंट के अंदर रहे, क्योंकि कवनेंट के बाहर जाएंगे तो परमेश्वर का स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। शमशोन हार गया था, लेकिन फिर भी उसने लास्ट मोमेंट में जितना मांगा, परमेश्वर उस वक्त में बहुत बड़ा हिसाब चुका लिया पलिश्तियों का। ठीक है, तो लेकिन ये नौबत नहीं आना चाहिए हमारे ऊपर कि हमने लास्ट मोमेंट में कुछ मांगना है। हमने अभी से समझ के साथ जीना है, क्योंकि ये समझ ही हमारी लंबी आयु बनाता है। हालेलुया। तो ये समझ यही है कि ये क्यों कर रहा है परमेश्वर, कैसे कर रहा है, कहाँ से कर रहा है, किस दिशा से कर रहा है, और हमने उसके अंदर हमारा पोर्शन क्या है, हमने कहाँ तक पहुँचना है, हमने क्यों करना है, कैसे करना है। ओके, परमेश्वर का राज्य को हानि नहीं होगा ऐसे कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमको उसी में से जब हम कवरेंट को समझेंगे तो हमको समझ में आएगा। और दुष्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आपका आत्मविश्वास बनाए रखिए, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता है वो। ओके, जहाँ आप कवरेंट को नहीं समझेंगे आप खतरे में हैं। जहाँ कवरेंट समझेंगे आपको समझ में आएगा शत्रु की बाउंड्री कहाँ है। क्योंकि एक पास्टर के, एक बिलीवर ने ओके इतनी ज़बरदस्त बात मेरे समझ में एक सेकंड में बात करते करते एक सेकंड में डाल दिया। उन्होंने बोला हमारे पास्टर ऐसे कहते हैं, हमारे पास्टर जी ऐसे कहते हैं, जो समंदर है
उसको भी परमेश्वर ने लाइन ऐसे बाउंड्री डाल के दिया, इसके आगे नहीं आना। हालेलुया। तो हम आकाश को देखते हैं, उसको भी लाइन डाल के दिया, इससे नीचे नहीं उतरना। ओके, तो परमेश्वर ने हमको जो बाउंड्री दिया है वैसा ही ऑपोजिट सारी चीज़ों को भी बाउंड्री दिया है। लेकिन अगर हम कवनेंट को नहीं समझेंगे तो हम डर डर के जिएंगे। ओके, हमारे अंदर हमेशा ये एक घबराहट रहेगी, ये करूं या नहीं, वहाँ जाऊं या नहीं, यहाँ होऊं या नहीं, इस समय करूं या नहीं, उस समय जाऊं या नहीं। नो माय डियर फ्रेंड्स, ओके, नो, नेवर। ये फियर के लिए आपको नहीं बनाया है, आपको कवनेंट को समझना है। ओके, आप कवनेंट को समझना है। कवनेंट के अंदर सब कुछ होता है, ऑपोजिट में भी कवनेंट के द्वारा चलाया जाता है। आप भी कवनेंट के अंदर हो। उनका कवनेंट है हमको मार डालना, हमारा कवनेंट है उनका अटैक हमारे ऊपर नहीं आना है, और परमेश्वर के संगति का जो सामर्थ्य है हमने इस्तेमाल करना है। ओके, तो हमको यही बोला है, रेजिस्ट करो शैतान के कामों को। ओके, बाकी कोई भी कवनेंट्स रहे, रेजिस्ट करो। अगर वो आपको परमेश्वर के कवनेंट से बाहर निकाल रहा है, रेजिस्ट करो उसको। ओके, उसके बंधन में पड़े मत रहो, उसके गुलामी में पड़े मत रहो। ओके, रेजिस्ट करो। और यीशु मसीह के बारे में भी यही बोला है कि जितना यीशु मसीह ने रेजिस्ट किया है पाप को, उतना हम लोगों ने नहीं किया। उसने तो जो खून के बूंदे होती है वैसा उसका पसीना बह निकला, इतना उसने पाप को रेजिस्ट किया। ओके, तो हमने उतना नहीं किया है। ठीक है, मृत्यु तक वो ईमान से रेजिस्ट करता रहा, उस वाचा के अंदर बने रहने के लिए, है ना। तो हमारे पास वही एक रास्ता है। हम ये नहीं कर सकते हैं कि किसी को चुप करा दे, किसी के हाथ पैर ऐसे बंद करके रख देंगे कि अब ये हमारे विरोध नहीं आना है। ऐसा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं है। वो वाचा के लाचार है, वो वाचा के अंदर ही सब कुछ कर सकते हैं, वाचा के बाहर नहीं आ सकते हैं वो। ओके, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, सोच समझ के चलिए, वाचा के अंदर की बातों को समझिए। कोई आपको कैद नहीं कर सकता है, कोई आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है, अगर आप परमेश्वर के वाचा को सही समझ सके तो। ओके, नहीं तो आप कमज़ोर रहेंगे। आपके पास बेनिफिट है फिर भी आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। आप बेनिफिट है आपके पास फिर भी आप डरते रहेंगे। आप बेनिफिट है तो भी आप अपनी तरफ से कुछ तो इंतज़ाम करने के पीछे लगे रहेंगे। ओके, तो हम ध्यानपूर्वक जीना है मसीह जीवन। नासरी यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह हमारे समझ में ये सारी बातों को लेकर आए और हमारा जीवन आसान कर दे, बिना डर के और बिना कोई ओपोजिशंस के, किसी भी बातों के फियर रखे। हम परमेश्वर के लिए पूरी तरह से खुलकर जी सके। हम सब बातों में परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है, कुछ भी हमारा अपना नहीं है। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।